अब जैसे ही भैया नारद जी ने सुंदर सुंदर सी जब यह बातें बताई कि अरे भाई यह शील निधि ये साधारण कन्या नहीं है, ये साधारण बेटी नहीं है, ये तो भाग दर्पणी है, ये तो लक्ष्मी का रूप है, ये लक्ष्मी का स्वरूप है। और नारद जी ने बड़ी बड़ी बातें बता दी। उसके बाद नारद जी के मन में एक बात आई, सेवहि सकल चराचर ताही बरहि शील निधि कन्या जाही। नारद कहते हैं जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, वह अमर हो जाएगा, उसे युद्ध भूमि में कोई भी हरा नहीं पावेगा। ऐसे वर्णन करके नारद जी सोचने लगे कि क्या करूं जिससे ये कन्या मुझसे ही विवाह कर ले। नारद जी सोचने लगे अगर मैं सुंदर हो जाऊं तो ये कन्या निश्चय ही मुझे ही माला पहनावेगी, लेकिन मुझे सुंदर होने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना। शरीर से सुंदर हो जाओगे तो क्या होगा, मन से भी तो सुंदर होना चाहिए ना। बाहर आप कितना वो चमक लो चेहरे को, कितना वो आप अपना चेहरा चमका दो, लेकिन सबसे पहली बात है आपको और हमें अंदर का मन को साफ करना। जब तक अंदर के मन को साफ नहीं करोगे महाराज कुछ भी अच्छा नहीं। इसलिए नारद जी को पता था कि मैं ऊपर, देखिए यहां सुंदर की बात चल रही थी, नारद जी ऊपर से सुंदर थे लेकिन अंदर से वो सुंदर नहीं थे। कैसे अंदर से सुंदर नहीं थे? क्योंकि उनके अंदर था अहंकार, उनके अंदर था अभिमान। मैं अहंकार और अभिमान की बात चल रहा हूं, इससे हमें सुंदर होना चाहिए। गोरे काले सांवरे तो ये सब भगवान के बनाए हुए हैं जी, लेकिन अंदर जो है वो सबका एक सा ही होता है। इसलिए हमें अंदर से सुंदर बनना है, अंदर से हमें अच्छा बनना है। तो भैया अब यह सुंदर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान नारायण की सेवा, नारायण की शरण में चलना पड़ेगा। और ये बात आप लोग भी जानते हो कि सुंदर वही व्यक्ति होता है जो भगवान के चरणों में लीन होते हैं, जो भगवान का गुणगान आप हो। जब कोई नहीं आता हो, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। चलो बताओ कितने लोगों के दुख में भगवान काम आते हैं? जिनके ज्यादा काम आते होंगे वो दोनों हाथ ऊपर कर ले। क्या बात है, ताली के साथ। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। और मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वो जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। ओ जब कोई नहीं आता मेरे भोले आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे भोले आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
है पतवार नहीं दिखती। वो मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। 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 दरकार पड़े जब ही, दरकार पड़े जब ही वो दौड़ा आता है। दरकार पड़े जब भी वो दौड़ा आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरे भोले आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे भोले आते हैं। जब कोई नहीं आते मेरे शंकर आता है। जब कोई नहीं आते मेरे शंकर आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई याद करे उसको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे उसको दुख हल्का हो जाए। कोई प्यार करे उससे वो उसका हो जाए। कोई प्यार करे उससे वो उसका हो जाए। जो प्यार करे उससे वो उसका हो जाए। कोई प्यार करे उससे वो उसका हो जाए। ये बिन बोले, ये बिन बोले दुख को पहचान जाता है। ये बिन बोले दुख को पहचान जाता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरे भोले आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे भोले आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। इतना बड़ा हो के दुखियों से प्रेम करे। वो इतना बड़ा हो के दुखियों से प्रेम करे। चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। वो चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। चाहे छोटे हो या बड़े
सबको स्वीकार करे। हम भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। 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 ओ जब कोई नहीं आता मेरे भोले आते हैं। ओ जब कोई नहीं आता मेरे भोले आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कि मन में यह विचार आया कि मुझे तो सुंदर होना पड़ेगा। अगर श्रीमती से मुझे विवाह अगर करना है और अगर वो चाहे कि भाई जयमाला मेरे गले में डाले तो मुझे तो सुंदर बनना पड़ेगा। और सुंदर तो नारद जी अंदर से थे नहीं, ऊपर से भली सुंदर थे वो। तो यह विचार करके नारद जी ने मन में सोचा कि क्यों ना मैं नारायण के पास चलूं। नारायण के पास पहुंचे हैं और नारायण के पास जैसे ही नारद जी पहुंचे तो नारायण ने कहा अहो आइए। नारद जी विराजमान हुए और नारद जी विराजमान होने के बाद श्री नारायण से कहते हैं क्या कि यदि दस्यति रूपम में तदा प्रणुयम ध्रुवम त्वदरूपम सह विना कंठे जयमालानाद्रयसति। कहते हैं कि हे प्रभु आप मुझे ऐसा सुंदर बना दीजिए कि श्रीमती जयमाला जो है वो लाकर मेरे गले में ही डाले। तो कौतुक की भगवान उसी समय नारद जी के सन्मुख प्रकट हो गए और हे प्रभु आप यदि अपना रूप मुझे दे दें। नारद जी देखिए कहने लगे कि प्रभु आप अपना रूप मुझे दीजिए। मन में भगवान नारायण से कहते हैं सह रूपम देहि में नाथ सेवक कम प्रिय स्तता। अरे भगवान मैं आपका सेवक, लेकिन सुंदर तो मुझे बनाना, लेकिन एक बात और याद रखना कि मेरा हित ही होना चाहिए, अनहित नहीं होना चाहिए, हित होना चाहिए। भगवान नारद जी के मन की बात को और अंदर की भावनाओं को भगवान नारायण जान गए थे। इसलिए तो हम भी आपसे कहते हैं बार बार कि दुनिया से छुप जाओगे प्यारे, दुनिया से छुप जाओगे प्यारे, लेकिन भगवान की आंखों से नहीं छुपोगे। अरे दुनिया के लोगों को तो आप झूठ बोल दोगे, लेकिन मेरे श्याम से कैसे झूठ बोल दोगे? सबके सामने कसम खाना एक साधारण हो जाता है, लेकिन प्रभु के सामने अगर आपने किसी को सच कहा है और अपनाया है तो जीवन में याद रखना ये प्राण चले जाना चाहिए, लेकिन आपने जो वचन दिया है वह वचन कभी टूटना नहीं चाहिए प्यारे। दुनिया के लोगों से हमें क्या करना, हमें तो अपने श्याम से जो आज भी आपका है और मरने के बाद भी वो आपका ही होगा। मैंने कल बड़ी सुंदर सी कथा आपको बताया था, याद है ना, कि किसको स्वर्ग मिला और किसको नरक मिला। तो ये जीवन में याद रखिए, धन दौलत से ही स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग की प्राप्ति ऐसे नहीं मिलती है प्यारे। स्वर्ग की प्राप्ति होती है आपके अच्छे कर्मों को देखकर। जो व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा कर ले, समझ लेना कि उसने चारों तीर्थ कर लिया।
आप माँ बाप की सेवा नहीं करोगे और तीर्थ करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। घर में सियानों का होना बहुत जरूरी है। घर में अगर आपके घर में कोई सियाना है ना, तो समझ जाओ कि आपका घर भंडार से भरा हुआ है। भंडार कभी आपके घर में खाली नहीं होगा अगर आपके घर में सियाने लोग हैं तो। यहां पर नारद जी ने हाथ जोड़कर विनती करके प्रार्थना करी, भगवान इसके सामने विनय कर रहे हैं कि मुझे सुंदर बना दो। एक सुंदर सा भजन है, लेकिन भजन गाऊंगा नहीं, बस एक लाइन में कहा गया है, पकड़ लो हाथ बनवारी। बोलो 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 बोलो, कैसा गा रही हैं आप लोग? पकड़ किसी का लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी। हो गई? इन लोग तो चाहती थे कि भजन होए। बोलो हर हर। माताएं लोग तो चाहती थे कि कथा कम हो, भागवत भजन ज़्यादा हो, है ना? आप लोग चाहते जो कि भजन ही भजन होए, कथा तो सुन ही लेते हैं। तो भगवान से यही कहना, भगवान ठाकुर जी के सामने बैठकर कहना, प्रभु पकड़ लो हाथ मेरे तुम, कभी ना छूटे, कभी ना छूटे। प्रभु ऐसा हाथ पकड़िए कि कभी आपसे मैं पल भर के लिए भी दूर ना जाऊं। और ये सही बात है। एक बात याद रखना, जब भगवान पूतना को मार रहे थे, ध्यान से सुनना, जब भागवत में आपने सुना है कि जब भगवान पूतना को मारने के लिए आकाश की ओर लेकर गए थे, तो पूतना के जब प्राण हरने लगे थे प्रभु ना, तो पूतना भगवान से कही थी, प्रभु छोड़ दो, प्रभु छोड़ दो। तो भगवान ने क्या कहे थे, अरे ओ पूतना, मैं छोड़ने के लिए तुझे पकड़ा नहीं हूं, तुझे तो बैकुंठ भेजने के लिए पकड़ा हूं। मैंने तुझे छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा हूं, मैंने तो तुझे इस लोक से पर लोक के लिए पकड़ा हूं। अरे दुनिया के लोग होते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, लेकिन भगवान जिसको एक बार पकड़ लेता है, भगवान का जो एक बार बन जाता है, भगवान का जो एक बार गुणगान कर लेता है, समझ लेना भगवान उसका सदा हो जाता है जी, सदा हो जाता है। नारद जी को अहंकार अभिमान था, इसलिए भगवान नारायण ने सुंदर रूप न बनाकर बंदर का रूप बना दिया। बोलो हर हर महादेव। भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप बना दिए, और भगवान नारद जी ने हित करने के लिए उनको सुंदर की जगह, जैसे ही उन्होंने बंदर का रूप दिया, भैया भगवान उनको सुंदर का अभिमान से भरे हुए नारद जी भी सुंदर रूप लेकर वह स्वयंवर देखने को गए, एक और जाकर बैठ गए। इधर नारद जी जाकर एक स्थान पर बैठे, उधर भगवान शिवगणों ने अपने गणों को भी भेज दिए। दोनों शिवगण विप्र रूप धारण करके गए और नारद जी को वृंग एवं अनेक प्रकार से उन्हें बोलने लगे। भैया तो यहाँ शिवगण कहते हैं, पास से नारद रूप ही विश्व रिव महत्तम, मुखम तुह वानर से विकटम चा भयंकरम। मतलब नारद जी को चिढ़ा रहे हैं शिवगढ़ लोग, लेकिन नारद जी नहीं समझ पाए। कई लोग होते हैं ना, चिढ़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं कुछ भी, तू ऐसा है तो फलाना है, तो ढिकाना है, तो ऐसा करना वैसा फलाना। उसी प्रकार यहाँ भी मैया कर लिए ना अपनी मन की, कर लिए ना अपना मन का, हाँ ऐसा कहने लगते हैं ना लोग। तो उसी प्रकार भगवान कृपा करना। नारद जी भी कहते, देख लो आपने अपने मन की कर लिया ना, सुंदर सा रूप था तो अच्छा खासा बंदर का बन गया। तो
कभी भी हो जीवन में भगवान से ज्यादा सुंदर बनने की कोशिश ना करें। ठाकुर जी कैसे हैं बोलो? सावरे। लेकिन कभी मेरे श्याम ना बोले, कभी मेरे भगवान ठाकुर जी ने कहा कि भैया बताओ मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूं। लोग कहते हैं भगवान को किसी ने देखा? अरे मुरी मैया, भगवान को हम रोज दर्शन करते हैं, रोज भगवान सूर्य देवता हमको प्रकाश दे रहे हैं। उनका नाम भी सूर्य नारायण है। जलदेव जो हमारे जीवन में प्यास बुझा रहे हैं, अन्न देवता जो हमारे जीवन को चला रहे हैं, अग्नि देवता जो हमें सुंदर सुंदर प्रकाश, जो हमारे घर के अंधेरा को प्रकाश में बदल रहा है, माँ बाप, साक्षात हमारी पृथ्वी मैया, साक्षात हमारी गाय, साक्षात इस कलयुग में भगवान हैं। आप देखो तो उस दृष्टि से भगवान आपके पल पल में आपका हाथ पकड़ कर चल रहा है, आप उसको उस दृष्टि से देखते नहीं है, बताएं। और भगवान अगर साक्षात आपके सामने आकर खड़ा हो जाए ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप उनको देख ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि उनको देखने के लिए जो आंख है ना बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। एक बार अर्जुन से भगवान से विनती करी थी, प्रभु मुझे आपके विराट रूप का दर्शन करना है। भगवान कह रहे थे, अर्जुन मेरे दर्शन करने के लिए तेरी जो आंखें हैं ना बहुत छोटी है, लेकिन जिद कर लिए। बार बार जिद करने के बाद भगवान ने कहा कि चलो आज हम आपको विराट रूप के दर्शन करा देते हैं। अर्जुन के सामने जैसे ही भगवान विराट रूप लेकर, सुदर्शन चक्र लेकर जैसे ही सामने प्रकट हुए ना, तो अर्जुन की आंख तो भैया बंद की बंद ही रह गई, खुली ही नहीं। अब भगवान कितने ऊपर दिख रहे, विराट रूप, शंकर चक्र गंध माला विभूषितम। नारद एवं समस्त देवगणों ने भगवान की विनती करी, आकाश से फूलों की वर्षा बरसने लगी, चारों तरफ मंगल गान होने लगा, चारों तरफ जय जयकार होने लगी, और चारों तरफ कहने लगे नारायण नारायण नारायण, चारों तरफ। तब अर्जुन के कान में थोड़ी सी आवाज आई कि भाई कोई नारायण का नाम ले रहा है, कोई नारायण 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 करके कोई पुकार रहा है। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु कहाँ हैं आप? तो नारद जी एवं समस्त देवगणों ने भगवान श्री नारायण से विनती करी कि भक्त आपको पुकार रहा है। तब प्रभु श्री नारायण ने अर्जुन को कहे कि हे अर्जुन, अपनी नजर ऊपर उठाकर देख। और जैसे ही नजर ऊपर उठाकर देखे तो प्रभु का तो सुंदर रूप दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि आंख थी उनकी छोटी। तो तब भगवान श्री हरि ने स्वयं अपने दिव्य ज्योत उनको दी, दिव्य ज्योत उनको दी नारायण ने अर्जुन को। और वह दिव्य ज्योति के द्वारा भगवान श्री नारायण के सुंदर सा रूप के दर्शन किए। बोलो श्री नारायण भगवान की। इसलिए कभी भी हो, आप भी मंदिर जाते हो ना आप लोग, या घर में कोई पूजा पाठ करते हो ना, तो कभी भी एक बात याद रखना, आंख बंद करके कभी भी पूजा नहीं करना। कभी भी हो आंख बंद करके हमें भगवान की भक्ति नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते मंदिर पहुंचे, भगवान के पास पहुंचे, हाथ जोड़े और आंख बंद कर लिए। अब पता नहीं महाराज कि आंख बंद करने में आप भगवान को देख रहे हो या रिश्तेदारों के लिए सोच रहे हो। आंख बंद करके आपको क्या लगता है कि आपके सामने भगवान ही बैठे रहते? सही बताओ। आंख बंद करके ना सारी चिंताएं दिखने लगती है आपको कि कल क्या करना है, अभी क्या करना है, फलाना ये तो ये ठिकाना वगैरह वगैरह। इसलिए भगवान, अच्छी चीज होती है तो हम आंख बंद कर लेते हैं, और बुरी चीज होती है तो आंख खोल खोल कर देखते हैं। देखते हो कि नहीं देखते? अभी मोहल्ला में लड़ाई हो जाए तो देखो रे बाप, जो घर से न निकलने वाली वो भी निकल के खड़ी हो जाए।
मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो कभी घर ना निकली हो, वो छत में जाकर खड़ी होकर देखने। कान दिया है सुंदर भजन सुनने के लिए, वाणी दिया है मीठे वचन बोलने के लिए, जीभ दिया है सुंदर स्वाद को ग्रहण करने के लिए, हाथ दिया है दूसरों की मदद करने के लिए, पैर दिया है दौड़कर भटका हुआ बिगड़ा हुआ व्यक्ति को सही मार्ग देने के लिए। अरे यह 5 तत्व का शरीर भगवान ने हमको यहाँ देकर भेजा है, तो हर अंग को उपयोग करिए प्यारे, हर अंग से भगवान की भजन करिए, भगवान का भजन करो। बुढ़ापा आया तो भजन में लग गए, बुढ़ापा आया तो भजन में लग गए, और जवानी जब तक छाई तो भैया घूमने में लग गए। जब 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 हमको भजन करना चाहिए तो जिंदगी घूमने में व्यतीत कर दिया। जिंदगी जैसे ही आप जन्म लेकर आते हो ना, जैसे ही जन्म लेकर आते हो और जैसे ही बोलना सीखते हो, उसी दिन से हमें भगवान का भजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। उसी समय से भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर देना चाहिए। ये मत देखना कि जब सियानपन आएगा तब हम भक्ति करेंगे। जवानी में भक्ति करोगे तो सियानों में करने की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी प्यारे, उस समय तुम्हें करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और प्यारे, यहाँ पर नारद जी शिवगणों ने अनेक प्रकार के भंग से उन्हें परेशान करने लगे। शिवगण कूट करते हैं, किंतु नारद जी समझ नहीं पाते कि उसी समय राजकुमारी वहाँ पर जयमाला लेकर आ गई। श्रीमती को देखते ही नारद जी थोड़े अकड़ कर बैठ गया। अब नारद जी को क्या मालूम कि तुम्हारा मुंह कैसा दिख रहा है, हैं? अब बंदर का था नारद जी का। अब नारद को पता ही नहीं था कि मेरा जो शरीर है, मेरा जो चेहरा है, मेरा मुख जो है वो बंदर का हो गया। तो नारद जी को लगा मैं तो सारे राजाओं से सबसे सुंदर आज मैं ही दिख रहा हूँ, इसलिए नारद जी और अकड़ कर बैठ गए। और नारद जी जब अकड़ कर बैठ गए भैया, तो श्रीमती जी ने जब नारद जी को बंदर की और अकृति को देखा तो उसे भयंकर क्रोध आ गया और बोले, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भा तेही। जिस पंक्ति पर जिस लाइन पर नारद जी बैठे थे ना, उस लाइन तरफ वह श्रीमती ने देखा भी नहीं प्यारे। और इतने में भगवान श्री नारायण विष्णु जी ने राजकुमार का वेश धारण करके वहाँ पर प्रकट हो गए और विश्व मोहिनी भगवान श्री नारायण के गले में वरमाला पहना दी, तथा वहाँ से वह दोनों अंतर ध्यान हो गए। शिवगणों ने कहा, अरे मुख्य द्वादश मुक्रे शिव माया विमोहितम। अरे बाबा जरा, शिवगण कह रहे हैं नारद जी से, अरे बाबा जरा अपना मुख दर्पण में देख तो लो। अब जैसे ही पानी में दर्पण में नारद जी ने अपना चेहरा देखा तो भैया बंदर का पाया। अब बंदर का पाया, फिर दूसरी बार देखा तो जैसा रूप था नारद जी का पुनः फिर से आ गया। नारद जी को बहुत क्रोध आया, नारद जी को बहुत क्रोध आया भैया। दोनों शिवगण भागने लगे और नारद जी ने भागते हुए शिवगणों को श्राप दे दिया। कहते हैं कि भक्त हो राक्षसो हो विप्रपितस्ते कृदायति ही। नारद जी का क्रोध जब बहुत हुआ ना, बहुत सारा क्रोध स्वाभाविक है, और इस प्रकार से उन्होंने निश्चय किया कि आज तो नारायण रहेंगे या नारायण को मैं श्राप दे दूंगा या मैं स्वयं अपना आत्म हत्या कर लूंगा। भगवान नारायण बीच रास्ते में ही प्रकट हो गए और नारद जी से कहा कि अरे नारद जी, आप इतने व्याकुलता से कहाँ चले जा रहे हैं, आप कहाँ चले जा रहे हैं बोलें तो यहाँ पर कहा गया है कि भगवान के नारदम यज्ञवेद भूषित है। नारद जी को क्रोध बढ़ता हो गया। अंत में उन्होंने भगवान श्री हरि नारायण को नारद जी ने श्राप दे दिया। जैसे कि आपने श्री मद्भागवत में सुना था, नयकुबर और हयग्रीव, इन दोनों को भी नारद ने ही श्राप दिया था।
क्यों नारद जी को श्राप दिया था इन्होंने? क्योंकि नारद को देखकर इन दोनों ने हंस दिए थे। किसी को देखकर हमें कभी हंसना नहीं चाहिए। ये दोनों कौन है पता है? हयग्रीव और नवकुबर, यह कुबेर के बेटे हैं। ये दोनों कुबेर के बेटे हैं। ये दोनों ने नारद जी को देखकर हंस दिए थे। जब दोनों स्नान कर रहे थे, नारद जी वहाँ से जा रहे थे, नारद जी की हंसी उड़ा दिया। अरे ढोंगी, अरे महात्मा महर्षि, अरे बिना वस्त्र के कहाँ जा रहा है? बड़ी हंसी उड़ाए थे। तब नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया था कि तुम दोनों एक वट वृक्ष के रूप में धारण करोगे। जब भगवान उखल पर बंधे थे, तो यही उखल लुढ़काते हुए भगवान नारायण ने, श्री हरि ने वह उखल को ले जाकर वह दोनों पेड़ जो यमला अर्जुन के नाम से वृक्ष खड़े थे ना, भगवान ने यहाँ पर पहुँचकर इन दोनों का उद्धार किए। इसलिए जिंदगी में मेरी एक बात याद रखना, किसी को देखकर कभी जलना मत, किसी को देखकर कभी हंसना मत, किसी को देखकर उसकी बराबरी कभी करना मत। जिंदगी में जन्म लेकर आए हो तो प्रतिदिन ऐसा मत सोचना कि आपके दिन नहीं फिरेंगे, कि आपका कल सुख का दिन नहीं आएगा। आज दुख है तो कल सुख है जरूर होगा। ये दुनिया के पैर हमारे दो हैं मैया, एक सुख का होता है तो एक दुख का होता है। सबके दिन फिरेंगे, सबका दिन सुख का आएगा। बस जीवन में धीरज रखना बस। और जिसके मन में धीरज है, जिसके मन में प्रभु के नाम का विश्वास है, अरे मोरी मैया, भगवान ने दुनिया में हमें अगर लाया है तो बिना खिलाए आपको सुलाने वाला नहीं है प्यारे। बिना खिलाए आपको सुलाएगा नहीं। चिंता बिल्कुल ना करो। चिंता से चतुराई घटे, चतुराई से घटे, है ना। तो जिंदगी है ये, चिंता से चिता मत बनाइए। क्योंकि जिंदगी में जिसके जीवन में चिंता होती है वह चिता के समान होती है। ये जिंदगी है, संघर्ष करिए। बिना मेहनत के तो कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ा बिना परिश्रम के तो कुछ होने वाला नहीं है, तो बिना इंतजार के तो कुछ होने वाला नहीं है। कितने 2 महीना 3 महीना 4 महीना शिव महापुराण के लिए आपने इंतजार किया, मेहनत किए, आज शिव महापुराण हो रही है। तो बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए इंतजार करना भैया। और भगवान रास्ते पर जब मिले, जैसे ही भगवान को श्राप स्वीकार कर लिया, जैसे ही भगवान ने अपनी माया से और अपनी माया को दूर करने के लिए जब वहाँ से रमा और राजकुमारी, तब नारद जी को बड़ा पछतावा हुआ। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, इस संसार में सबसे बड़ा पाप है महापुरुष अवज्ञा, वही पाप मुझसे हो गया है। बाद में पछताने से का, जब चिड़िया ही चुभ जाए। पहले तो आपने और हमने तो बुरा बुरा कह दिया ना, बाद में पछताने से क्या मिलता बताइए। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी किसी को अगर कुछ बोलें तो पहले 100 बार सोचिए। क्योंकि हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में सब कुछ भगवान ने दिया, सोचने की, समझने की। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन खे भी शीतल मिले और अपन भी शीतल होए। जिंदगी है भैया, मीठी वाणी से सारे जब काम होते हैं तो काय क्रोध करें हम, ठीक है ना। कल से यहाँ पर दिव्य दरबार लगेगा, ठीक है। कल से यहाँ पर दिव्य दरबार लगेगा 10 बजे से 10 से 12 बजे तक दिव्य दरबार लगेगा। जिसकी जो भी समस्याएं हैं, जिस प्रकार का भी कोई भी कार्य है, वो अभी हम यहाँ पर हैं। तो आप लोग अपनी सारी समस्याएं दिव्य दरबार में लाकर अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। जहाँ हम रुके हैं वहाँ पर ही हमारा दिव्य दरबार लगेगा 10 बजे से 12 बजे तक। 12 बजे के बाद आओगे तो हम बिल्कुल मना कर देंगे, ठीक है ना। तो कल से लगेगा और कल से ही शिव अभिषेक भी है। तो अभिषेक हमारे आचार्य जी कराएंगे और जो दिव्य दरबार रहेगा वो कल 10 बजे से 12 बजे तक रहेगा। और फिर परसों से यहाँ पर शिव जी में जो अभिषेक किए हुए रुद्राक्ष हैं, वह रुद्राक्ष भी वितरण किए जाएंगे। तो मैया
नारद जी को कहा गया कि देखिए, अगर आपको पश्चाताप अगर हो गया है तो अभी भी आपको इसको कुछ हुआ नहीं है, अभी भी आप जाकर अपने पश्चाताप को कर सकते हैं। तो नारद जी को कहा गया कि जाओ और जाकर शंकर जी का सतनाम का पाठ करिए। सतनाम का पाठ करने से आपके हृदय में एक शांति मिलेगी। और मैं आपको भी ये कहता हूँ, अगर आपको ऐसा लगे कि यार आज हमारा मन बड़ा उदास है, बड़ी चिंता वाली बात आ रही है हमारे मन में, तो हम तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। बाप रे, कितनी जोर से ताली बज रही, धीरे बजाओ, इतनी जोर से नहीं बजाते। और सम सदा शिव भक्तम भजम नित्यम महेश्वरम। आप नित्र पैर में सिर तक भस्म लगाए, सलक्षण एवं समक्षणम प्रतिष्ठित है। भगवान का एक ही शिव जी का मुख्य मंत्र अभी भी यहाँ पर शिव महापुराण में बताया जा रहा है, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय से बढ़कर संसार में दूसरा कोई मंत्र है ही नहीं, सबसे बड़ा प्रभावशाली है। और एक और आप लोगों का भाव हमें अच्छा लगा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुराणों में भी वर्णित है कि आप अपने घर के मुख्य द्वार में जो जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, उस मुख्य द्वार में आप लोग सुदर्शन चक्र का चिन्ह लगाया करें। अब आपको लगता होगा कि कैसे होता है, यहाँ देखो गुरु जी की फोटो के बाजू में रखा हुआ है, वो भी यहाँ से आपको वितरण किया जाएगा, ठीक है, कल से या परसों से, ठीक है। जिनको लेना है भाई अवश्य लेंगे, लेकिन लेगा वही जो अपने घर की द्वार की डेहरी में लगाएगा। छिंदवाड़ा में ये देना चाहिए, तो ये सेवा मैं आपको कल या परसों से दूंगा, ठीक है। बनने के लिए डले हुए हैं, अब देखो कब देते हैं वो बन के, लेकिन वह मैं आपको दिया हूँ, तो उसे ले जाकर आप अपने घर के चौखट में अवश्य लगाना, तो ही लेना, और नहीं तो दूर से प्रणाम कर लेना। क्योंकि किसी का अगर हम मान नहीं कर सकते हैं तो हमें उसका अपमान भी नहीं। और ये आपके हित के लिए है, आपके घर में जो आजकल आप देख रहे हो ना, क्योंकि देखिए कलयुग एक नाम है अधारा, धीरे धीरे आप देखना ये कलयुग में क्या क्या होने लगेंगे। बहुत सारी ऐसी निगेटिव चीजें आपके जीवन में प्रवेश होने लगी है, और आप जिनके घर में, घर के द्वार मुख में ये सुदर्शन चक्र होगा, मैं व्यास गादी में बैठा हूँ, XYZ किसी और भी कथावाचक से पूछ लेना, उनके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। कहाँ से भगवान लक्ष्मी भंडार भर देंगे पता भी नहीं चलेगा। बोलो हर हर। एक बार तो मैं यहां पर उन्होंने परम ब्रह्मा, उनसे नारद जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे शिव कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। नारद जी की कृपा से ही आज हमको यह शिव पुराण सुनने को मिल रही है, क्योंकि कोई ना कोई मध्यम होता है। एक बात याद रखना, कथा कराने के लिए कोई ना कोई मध्यम होता है। ये कथा किसी की पर्सनल नहीं होती। कथा पर्सनल कब होती है? जब हम घर के अंदर बैठ के सुने, उस समय भी स्वयं उसका पर्सनल होगा, लेकिन भगवान किसी के भी पर्सनल नहीं होते। और जहाँ पर कथा होती है या कोई कथा कराता है ना जी, तो उसमें एक की कृपा नहीं है, उसमें तो सारे जगत की कृपा आती है, सारे संसार के उसका आशीर्वाद उसको मिलता है। क्योंकि नाव चलती है एक, बैठने वाले होते हैं हजार और चलाने वाला होता है एक। खवैया ले चल पहली बार, जहां विराजे राधा रानी सरकार। तो नाव में बैठने वाले होते हैं हजार, लेकिन चलाने वाला होता है एक। इसी प्रकार अगर ऐसे कोई कार अगर अच्छा होता है, होते हैं 5-7 लोग, लेकिन कितने लोगों का उद्धार कर रहे हैं छिंदवाड़ा वाले, ये किसी ने गौर किया?
इसलिए भगवान किसी ना किसी को मध्यम बनाकर भेजता है। आप लोग मध्यम बने, आप लोगों ने यह कथा कराई। इस कथा में ऐसे ऐसे व्यक्ति आकर कथा सुनेंगे कि जिसको आप कभी पहचानते भी नहीं होंगे, कभी आप मिले भी नहीं होंगे। तो किसी को आप उद्धार कर दें ये बहुत बड़ी बात है, आप किसी का कल्याण कर दें ये बहुत बड़ी बात, आप किसी को अच्छा मार्ग दे दें ये बहुत बड़ी बात है। कथा को सुनकर, लेकिन कथा को पालन करना, फॉलो करना, ऐसा नहीं कि कथा को सुनकर यहीं छोड़ देना। भाई लोग अगर आपको भेज रहे हैं कथा सुनने, तो यही कथा आप जाकर घर में भी बताइए कि यार आज हम शिव पुराण सुनने गए तो हमको तो ऐसा ऐसा सुनने में आया है। भाई ऐसी ऐसी कथा में हमको या आज तक जो हमने गलती कर रहे हैं पूजा पाठ में, सेवक में, वह आज से हम सुधार लें, ऐसा परिवर्तन जीवन में लाना, ठीक है ना। शिव तीर्थों में विचारते हुए श्री नारद जी शिवगणों से भेंट हुई। नारद जी ने शिवगणों को संतुष्ट करते हुए कहा कि देखो तुम लोग निशाचर एवं रावण और कुंभकर्ण तो बनोगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान श्री राम जी का जन्म प्रकट होगा, जो त्रेता युग में भगवान श्री राम जी आए, जिन्होंने कुंभकर्ण एवं रावण का उद्धार किए हैं। एक बार प्रेम से बोलो, बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की। और भोले तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भोले ये तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। और यहाँ पर नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाना चाहते थे। नारद जी मुझे शिव चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा के पुत्र शिव परम ब्रह्म परमात्मा हैं। जब कुछ नहीं था, ना सूर्य न चंद्र न दिन न रात, तब भी वही थे। तस्त ब्रह्मण्डेश्वते नमः। हे भगवान, शिव ज्ञान स्वरूप अनंत परम ज्योति परमानंद दायक आधार सहित निर्विकार निर्गुण योगी ग्रम सर्वव्यापी निर्विकार निर्वय रूपम माया सुन प्रभु शिव शंकर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आप तो ऐसे इन्हीं भाव को प्रकट करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न अगर आपको करना है। और गोस्वामी जी ने भगवान शिव जी ने को प्रसन्न के लिए मानस में बड़ी सुंदर सी एक माला बताई है। महाराज, आप प्रतिदिन रोज सुबह आप लोग जब स्नान करते हो तो स्नान करने के बाद एक मंत्र जरूर धीरे से बोला करना। कौन सा? ओम नमो नारायण। क्या बोलेंगे? जोर से बोलो। ऐसा भी नहीं कहो ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। भगवान का नाम ले रहे हैं, अपन पड़ोसन का नाम नहीं ले रहे हैं। ये इधर आ रही, हाँ, भगवान का नाम ले रहा हो, प्यार से लो। ओम नमो नारायण। बड़े भाव के साथ, सुंदर के साथ आइए भगवान को प्रसन्न करते हैं। सुंदर सी आइए। त्रैगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वरुकमेव वंदना मृत्युमोक्षेयमामृता नमामि समीशान निर्वाण रूपम भृगुं व्यापृतं ब्रह्मवेद स्वरूपम नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। नमामि समीशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं
से मासां भजे हम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निराकार ओंकार मूलं तुरीयं ज्ञान गोति तमेशां करीयं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार नरोहम् तुषारादि संकाश घोरो गंभीरं मनोभूति कोटि प्रभासी शरीरं मोलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा कुंडलं भूषुणे विशालं प्रसन्नामनील कंठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि समीशान निर्वाण रूपं प्रभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं प्रचण्डं प्रकर्षं प्रगल्लं परेशम् अखण्डमजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयासूल निर्मूल नमसूल पाणि भजेऽहं भवानी पति भाववभ्यं करातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनाद दाता पुराणी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीदे प्रसीदे प्रभु मर्मधारी न यावत् मानात् पदारविन्दं भजन्ते लोके परे वा नारायणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीदे प्रभु सर्वभूतादिवासं नमामिव योग्यं जपं पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सर्वतोभ्यं जराजन्म मुखोत्ताप्यापमानं प्रभु पाहियापं नमामि शम्भो नमामि समीशान निर्वाण रूपं प्रभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि समीशान निर्वाण रूपं प्रभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् हृष्टकामितं वृत्तं विप्राण हर्षदोषे यवडन्ति स नरा भक्तं ते स शम्भो नमः श्रीहरिनारायणं शङ्करचक्रवन्दमालं विभूषितं महामृत्युञ्जय विशेषताय सर्वकार्यहरणं मोक्षात्मनं वेदशास्त्रयुगानं देवत्रिनेत्रजटागङ्गे धार्योगविभूषितकरा नन्दीश्वराय शङ्करं नमः नमः शङ्कराय शिवतराय शिवशङ्कराय नमः नमः शम्भो जगत्पिता महादेवाय नमामि शङ्करं नमामि शङ्करम्। एक रमन गौरव पार्वती हर हर। तुम्हारे एक लोटा का भूखा नहीं है प्यारे, भगवान है अगर किसी चीज का भूखा तो तुम्हारे भाव का भूखा है।
आप उसके पास चले जाओ। अरे भैया, उसके दरबार पर तो चोर गया था घंटा चुराने के लिए, बताओ। चोर भी पहुंचा है भगवान शिव जी के पास। और शंकर जी तो इतने उगड़ दानी, ऐसे दयालु हैं, ऐसे दानी हैं, जिनका नाम ही है दानी के दानी महादानी। और भगवान शिव के दरबार में अगर चोर पहुंचा और चोर ने कहा, अरे भैया कुछ है का 2-4 दिन की व्यवस्था? भगवान शिव जी ने कहा, चिंता काहे करता है, ऊपर नजर उठा कर देख। अब जैसे ही चोर ने नजर ऊपर उठाकर देखा तो भैया बहुत बड़ा घंटा दिखाई दिया। अब चोर ने बोला, भैया घंटा तो दिखाई दे दिया, निकालूं कैसे? तो भगवान ने कहा, तो उसकी भी चिंता न कर, ये सोच कि मैं जो बैठा हूं मैं सीढ़ी हूं, इसी में खड़ा हो जा। चोर शिव जी को सीढ़ी समझकर खड़ा हो गया, घंटा निकाल लिया। और घंटा निकाल लिया, जैसे ही सीढ़ी से उतरा नीचा, भगवान साक्षात शंकर जी प्रकट हो गए। त्रिनेत्रधारी जटा गंगाधारी मृगछालाधारी, बोलो शंकर भगवान की। साक्षात डमरूधारी प्रकट हो गए। शंकर जी ने चोर राजा से बोले, मांगो क्या मांगना चाहता है, मांगो क्या मांगना चाहता है चोर भैया? तो चोर कहता है, अरे खुद के पास तो पहनने में खिलाने कपड़े नहीं है, खुद को तुम्हारे पास तो खाने खिलाने कुछ है नहीं है, भांग धतूरा जटा गंगा ये इत्यादि खा रहे हो, घास घूर धतूरा खा रहे हो, बेल पत्ती खा रहे हो और बोलते हो मांगो। अरे तुम्हारे पास बैठने के लिए ढंग से आसन नहीं है, नंदी के ऊपर तो तुम बेल के ऊपर बैठे हो, सोने का मुकुट तो तुम्हारे सर पे है नहीं, इतनी बड़ी जटा बनाकर बैठ गए हो, गले में हीरा मोती ना पहनकर पता नहीं कहाँ टांग लिए हो सांप, कान में कुछ ना टांग कर, हीरा मोती ना टांग कर तुमने बिच्छू टांग लिया और कहते हो मांगो क्या मांगते हो। तो भगवान शिव वह चोर से कहते हैं कि देख भाई, भले मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन देने के लिए तो कुछ है, तू मांग। तो लोगों ने आज तक मेरी पूजा की है, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर चावल इत्यादियों से किया है, लेकिन आज तक किसी ने पूरा शरीर मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया है, और तूने तो आज मेरे ऊपर पूरा शरीर समर्पण कर दिया था, तो मांग क्या मांग। चोर ने कहा वाह, चोर ने कहा वाह, मुझे तो आप सब कुछ दे दिया। तो भोले बाबा तो इतने दानी हैं जी, तो दुनिया में शायद ही उसके जैसा कोई दानी होगा। हार जाने के कारण वह अंगूठी एक बार यज्ञदत्त ने किसी ज्वारी के हाथ में देखा ना, तो उनसे मांगने लगा। यज्ञदत्त ने जब कहा भैया यह अंगूठी आपको कैसे प्राप्त हुई, तो उन्होंने सारी बात बता डाली। इसलिए मैया, चार को आप अगर निंदा करने वाले हो गए, चार को झूठा प्रशासन देने वाले हो गए, तो कोई ना कोई तो वहां तक हवा पहुंचा ही देगा ना, कोई ना कोई आपको सच का बता ही देगा। इसलिए जब तक स्वयं अपने आंखों से ना देख लेना, जब तक स्वयं अपने कानों से नहीं सुन लेना, जब तक हमें किसी के ऊपर भरोसा मत करना। दुनिया के लोग होते हैं महाराज, दुनिया के लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि संसार में हर व्यक्ति की निंदा होती, चाहे आपकी हो, चाहे आपकी हो, चाहे आपकी हो, चाहे इनकी हो, चाहे इनकी, चाहे हमारी भी निंदा होती है। सबसे ज्यादा तो हमारी ही निंदा होती है। बोलो हर हर, जोर से बोलो हर। लेकिन मैं व्यास गादी से बैठा हूं जी, व्यास गादी में बैठ कर झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। जो मैं जिनसे जैसी बात करता हूं उतने में ही सारा कार्य संपन्न करा देते हैं। अब लोगों को जो बताना हो वो भगवान सुन रहा है, देख रहा है, कर रहा करेगा, मैंने तो नहीं। इसलिए बिना सत्संग विवेक ना होई। किसी का भी हमें कभी जिंदगी में कभी अपमान मत करना, झूठा प्रभाव, झूठी नदी कभी किसी के लिए मत बहाना। लोगों को लगता होगा कि यार हम कथावाचक हैं, हम बहुत पैसा लेते हैं, बहुत, है ना, आपके मन में भी चलता होगा। लेकिन मैं सच बताऊं, व्यास गादी पर बैठा हूं, मैंने 108 भागवत निःशुल्क का संकल्प लिया हूं, निःशुल्क संकल्प, एक भी पैसा भागवत का नहीं लेता मैं।
108 भागवत। लेकिन बिहारी जी की ऐसी कृपा हो गई है कि आज लगभग 3 से ऊपर हो चुकी है, 300 से ऊपर। आज भी ठाकुर जी की कृपा से मेरा वही चल रहा है, चाहे शिव पुराण हो चाहे भागवत महापुराण हो, वही चलता है। झूठी माया झूठी बात का प्रभाव चल रहा था, लेकिन एक न एक दिन उसे पकड़ा गया। यहाँ पर जब यज्ञदत्त ने घर पर आकर अपनी पत्नी से पूछा कि अरे ये बता कि वो अंगूठी कहाँ हैं, वो वस्त्र कहाँ हैं, वो साड़ियाँ कहाँ हैं, जो सब चीज़ दान में मिलती थी, तब जाकर उसे पता चला। तो यज्ञदत्त ने अपनी पत्नी और अपने पुत्र को दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों घर से निकलने के बाद भैया गुड़ निधि को बड़ा पश्चाताप होने लगा। एक दिन की बात है, रात में गुड़ निधि को बहुत तेज बुखार आया और बहुत जोर से उसे भूख लगी। बहुत जोर से जब उसे भूख लगी ना, तो भूख की तड़फ के कारण गुड़ निधि को रात भर नींद नहीं आने लगी। जब नींद नहीं आई तो उसे एक शिव जी का मंदिर दिखाई दिया। ध्यान से सुनना, शिव जी कैसे कृपा करते हैं। शिव जी कैसे कृपा करते हैं। जैसे ही गुड़ निधि को एक मंदिर दिखाई दिया तो उस मंदिर पे गया और उस मंदिर पे देखा कि एक ज्योत जल रही थी। एक ज्योत जल रही थी। उसी समय कोई महात्मा महाराजा कोई भी पूजा करके गया होगा तो उसका चढ़ाया हुआ कुछ प्रसाद वहां पर चढ़ा था। वहां पर वह कुछ प्रसाद चढ़ा हुआ था। वही प्रसाद को वह उठाकर चुपचाप जब भागने लगा तो पैर की आवाज को सुनकर कुछ लोग जाग गए। गुड़ निधि ने वहां पर जाकर एक बहुत अच्छा उपाय किया था। हम बता दें कौन सा उपाय, कि जो ज्योत जल रही थी ना वो बुझने वाली थी। वह ज्योत जो थी वो बुझने वाली थी, लेकिन गुड़ निधि ने अपने कपड़े को फाड़कर उस ज्योत में और जोड़ दिया, जिससे वह ज्योत और थोड़ी देर जलने लगी। वह ज्योत और जलने लगी और ज्योत जब जलने लगी तो प्रकाश बढ़ गया। और प्रकाश जब बढ़ गया तो देखो कितने अच्छे से पैर पड़ रही लाडो। बस 10-5 मिनट और कर रही। तो मैया तो देखिए वह ज्योत को उसने और संभाल कर, वह जब ज्योत और जलने लगी ना तो वो ज्योत जब जलने लगी तो प्रकाश ज़्यादा हो गया। जब वहाँ से वह भागने लगा गुड़ निधि तो आवाज़ को सुनकर कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको इतना मारे मैया कि वो बेचारी की दोनों की मृत्यु हो गई। जैसे ही वह गुड़ निधि की जब मृत्यु हो गई ना तो यमदूत जो हैं वह गुड़ निधि को लेने के लिए वहां पर आ गए। और उसी समय शिवगढ़ भी वहां पर पहुंचे और शिवगढ़ों ने कहा यमदूतों से कि भाई इसे रोक दिया जाए, अभी इसे रोक दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसने बुझते हुए को गिरते हुए को संभाला है, और जो गिरते हुए को और बुझते हुए को संभालता है उसे यमदूत भी छू नहीं सकते प्यारे, उसको यमदूत भी ले जा नहीं सकते। इसलिए जिंदगी में दूसरे का आप प्रकाश बनिए, दूसरे का आप सहारा बनिए, दूसरों के लिए कुछ करिए। और तुमने अगर दूसरों के लिए कुछ किया है तो धर्मराज कहते हैं, भगवान शिव जी कहते हैं कि जो त्रिपुंड धारण कहते हैं कि जो सदा भस्म लगा कर बैठे हैं भगवान शिव जी, ऐसे कुबेर भंडार उनके घर में सदा भरा होता है। सदा भगवान कुबेर की वहाँ उनके घर में कृपा बनी होती है। यहाँ पर भगवान श्री सदा शिव कहते हैं कि दम दुष्टों का दमन करने वाला और राजा दम शिवालय में दीपदान के अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं करना चाहिए। आप लोग भी जब आप किसी देवालय में जाएं, किसी मंदिर में जाएं तो एक दीपदान जरूर करिए। जब आप मंदिर में जाकर दीप जलाते हो ना तो वह दीप
भगवान शिव के लिए या भगवान के लिए नहीं जला रहे हैं, यह स्वयं के प्रकाश के लिए दीप होता है। जब दुनिया से आप जाओगे तो यही दीप प्रकाश आपको वहाँ पर मिलेगा। जब आप अंधेरे में चलोगे तो यही प्रकाश आपको दिया जाएगा प्यारे, यही प्रकाश आपको मिलेगा। यहाँ पर यही बात आती है कि नारद जी ने अनेक प्रकार की भाव की लीला, अनेक प्रकार का चर्चा करने के बाद उन्हें कुबेर की काशीपुर में आकर 10,000 वर्ष तक कठोर तप किए। भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ प्रकट हो गए। माता पार्वती जी को देखकर कुबेर को माता पार्वती की ईर्षा होने लगी और कहो अम्रवृत्राणम, कही है मैया कि तब भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा, हे देवी, यह तुम्हारा पुत्र है, इसके ऊपर आप कृपा करो। शिव जी ने कुबेर से कहा, तुम समस्त निधियों के स्वामी और धन के दाता हो जाओ। मेरे साथ तुम्हारी मित्रति एवं मित्र सदा बनी रहेगी और संसार में आपके पास जो भी आवेगा वह कभी निराश होकर नहीं जाएगा, वो कभी निराश होकर नहीं जाता है। इसलिए मैं आपको एक और बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर कभी भी अगर किसी भी तीर्थ से अगर आपके लिए कोई प्रसाद लाकर दे रहा है ना, उपास में हैं आप, और तीर्थ का प्रसाद अगर आपके घर में किसी ने लाकर दिया है तो सबसे पहले आप उस प्रसाद को प्रणाम करना। सबसे पहले उस प्रसाद को प्रणाम करना, फिर वह प्रसाद को हाथ पर लेना और हाथ पर लेकर उस प्रसाद को थोड़ा सा पा लेना। भली आप उपास हैं, भली आप 11 उपास हैं, कोई सा भी उपास भली आप हो, किसी भी प्रकार का आप उपास हैं, लेकिन जब उपास के दिन या किसी भी दिन अगर कहीं तीर्थ से अगर आपके पास प्रसाद आ रहा है तो ये समझ लेना कि वह प्रसाद नहीं है प्यारे, वो स्वयं भगवान तेरे घर पर आए हैं, स्वयं आपके घर पर आए हैं। इसलिए उपास के दिन भी अगर प्रसाद आपको मिल रहा है तो उसे पा लेना। प्रसाद का अपमान मत करना, अगर नहीं पाओगे तो प्रसाद का अपमान हो जाएगा। बताते हो कि हम उपास हैं, भली दिन भर में पता नहीं कितनी बार चाय पी लोगे, काहे का उपास? प्रसाद के लिए उपास? थाली में इतनी सारी पकवान की सामग्री रखकर फरार करते हो कि थाली छोटी पड़ जाती है। इतने सारे आइटम, इतने सारे सामान बनाते हो, ये भी बनाओ वो भी बनाओ, तो वो भी फलाना ढिकाना, खुद खाओ, दूसरे सामने वाले को जलाते हो। उपास ऐसा नहीं, भगवान का उपास ऐसा रहो। कोई भी व्रत अगर आप रहते तो एक चीज खाकर रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2-4 चीज मिल जाए। इसलिए प्यारे, आप जीवन में किसी का अपमान मत करना। और यहाँ पर कहा गया है, आज मंगलवार है, माता श्री माता रानी की आरती कर लें। ओम जय शिव ओंकार, भोले हर शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकार, भोले भज शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा।
चतुर बुझे 10 बुझे अति सोए। ओ बोले 10 बुझे अति सोए। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। माला वनमाला मुंडमाला धारी। ओ बोले रुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। हरि कैरी माला धारी। ओम हरे 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 महादेव। सीतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। ओ बोले बागांबर आगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर में सृष्टि का मंडलू चक्र त्रिशूल धरता। ओ बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। ओ बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माते, ओम अक्षर के माते। यह तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। ओ बोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, भोले हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव। अर्धांगी धारा, ओम हरे 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 महादेव। हर हर महादेव तुरी आरती हो माँ। मैया करू तोरे के तोरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तुरी आरती हो माँ। मैया करू जगदम्बे तेरी आरती हो माँ। हो मैया करो जगदम्बे तुरी आरती हो माँ। हरि कंचन थाल सजा के दिया कपूर जलाए। कंचन थाल सजा के रे
कपूर जला, पाँच फूल की बतिया जय हो मैया पाँच फूल की बतिया, मैया तेरे दरबार करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करो जगदम्बे तोरी आरती हो माँ, मैया करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तोरी आरती हो माँ। हरि के हाथ खपड़ लिए रे तुझ में त्रिशूल। एक हाथ खपड़ लिए रे दूज में त्रिशूल, तीज हाथ खड़ा लिए हे हो मैया तेरे हाथ खाड़ा लिए, चौथे में धर बोल करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ। हो मैया करो जगदम्बे तोरी आरती हो माँ। ओ मैया करो जगदम्बे तेरी आरती हो माँ। हो मैया करो जगदम्बे तोरी आरती हो माँ। अरे चंपा चमेली और केवड़ा रे रघुवंश गुलाब। चंपा चमेली धर के बेड़ा रे जसवंत गुलाब, मोगरा ने काली छिटकन हे हो मैया मुगेरा निकाली छिटकन, मैया तेरे दरबार करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करो जगदम्बे तोरी आरती हो माँ। ओ मैया करो जगदम्बे तेरी आरती हो माँ। मैया करो जगदम्बे तोरी आरती हो माँ।
करो जगदम्बे तोरी आरती हो माँ मैया करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ मैया करो जगदम्बे तोरी आरती हो माँ यार खोल जोत जग तारण रे सब सुनी रे पुकार बोल जग तारण रे जग सुनी पुकार सकल मनोरथ पूर्ण भयो मैया सकल मनोरथ पूर्ण भयो करियो कसूर कर दुर्गे तेरी आरती हो माँ मैया करो जगदम्बे तोरी आरती हो माँ यार सोमर सोमर जस गाँव रे मैया तेरे दरबार सोमर सोमर जस गाँव रे मैया तेरे दरबार जय बोलो हिंगलाज हो मैया जय बोलो हिंगलाज मैया तेरे दरबार करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ मैया करो जगदम्बे तोरी आरती हो माँ मैया करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ मैया करो जगदम्बे तोरी आरती हो माँ मैया करो दुर्गे तेरी आरती अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि वंदाल माला कुलदाल काले कृपाल माला शशिकर दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवम्